स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों कह रहा है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ओके, कह रहा है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, अब ये डेंसिटी तो पहले समझ लो डेंसिटी क्या होती है। वैसे तो हम पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को डेंसिटी नहीं पता है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों। देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है ना, इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, मास का मतलब समझते हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे आप आलू लेके आए बाजार से, प्याज लेके खरीद के सब्जी लेके आए, कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। तो ये जो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम बोल रहे हो आप, ये क्या बता रहे हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर को बता रहे हो। ठीक है ना, या फिर आप मास को बता रहे हो। हाँ भाई, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब मास हो गया बस। ठीक है ना, तो बच्चों आपको मास चेक करना है कहाँ, पर यूनिट का मतलब 1 यूनिट में, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में आपको क्या चेक करना है, मास चेक करना है किसी सब्सटेंस का। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मास आपको ज्यादा मिला तो डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, और पर यूनिट वॉल्यूम में मास अगर आपको कम मिला तो उसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे कि बच्चों आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। लूडो आपने खेला है, लूडो वाली जो डाइस होती है, ठीक है ना, वो ऐसी छोटी सी होती है क्यूबिकल शेप की, ये देखिए है ना, ये ऐसी छोटी सी होती है लूडो वाली डाइस, हाँ, जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, ऐसा फेंकते हो उसको, लूडो खेलते हो। तो सोचो बच्चों ऐसे दो आपके पास डाइस है, देयर आर 2 डाइस ऑफ सम मटेरियल्स। ये वाला जो बच्चों मटेरियल है ये है आपका आयरन। ठीक है, आयरन समझते हो, लोहे का बना हुआ ये। ठीक है, और ये वाला जो मटेरियल है ये है आपका सपोज क्या, वुड ले लेते हैं ना, लकड़ी, वुड, करेक्ट, ये ले लीजिए। अब बच्चों आप मुझे ये बताइए कि दोनों को हमने आपको हाथ पे दिया, आपको कौन सा भारी लगेगा बताइए। दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम कैसे हो हम आपको बता रहे हैं। मान लो कि जो लूडो का जो डाइस है इसकी जो एज है वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर और हाइट कितनी, 1 सेंटीमीटर। इसकी भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो बच्चों इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो 1 × 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, इसका भी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब चेक करो दोनों का वॉल्यूम हमने कितना कर दिया, यूनिट वॉल्यूम कर दिया। यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम। अब आप मुझे बताइए 1 यूनिट वॉल्यूम में कौन सा आपको भारी लग रहा है। दोनों के वॉल्यूम फिक्स कर दो पहले। ठीक है, चेक करो कौन सा भारी लग रहा है बताओ। हाँ, इतना तो पता होगा सबको, लकड़ी वाला हल्का लगेगा, यानी कि लकड़ी में मास क्या है, कम। सेम वॉल्यूम में जिसका मास कम होता है उसकी डेंसिटी कम, और जिसका मास ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि आयरन की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, किससे, रो से। और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऊपर मास रखिए, नीचे वॉल्यूम रखिए, डिवाइड लगा दीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, डेंसिटी। ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्या कि भाई डेंसिटी ऑफ जो आयरन है वो ग्रेटर है किससे, डेंसिटी ऑफ वुड से। तो डेंसिटी सबको समझ में आ गया कि डेंसिटी क्या होता है, 1 यूनिट वॉल्यूम में मास चेक कर लो, जिसका ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब बच्चों यहां पर इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने बोला है लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। हाँ भाई, हमें भी पता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी कैसी होती होगी, कम होती होगी। ठीक है भाई, हम आपको बताएं, सुनिए, आप एक काम करो, सोचो बच्चों, सोचो। जैसे आपने यहाँ पे आयरन के बारे में सोचा है ना, ये देखिए, जैसे आपने आयरन ब्लॉक के बारे में सोचा है, आप सोच लो थोड़ी देर के लिए पानी का एक ब्लॉक है। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पानी का ब्लॉक कैसे बनाओगे, वो तो फ्लो कर जाएगा। मान लो आपके पास कोई जादू है, आपने ये किया, छू मंत्र, ऐसा पानी का ब्लॉक बन गया, वो ऐसा फिक्स हो गया। मान लो थोड़ी देर के लिए, ये देखिए वाटर का एक ब्लॉक है। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि ये आयरन का ब्लॉक है, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये पानी का ब्लॉक है वाटर का, इसका वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा एहसास करके बताओ, अगर हाथ में ये ब्लॉक दे दें और ये ब्लॉक, कौन सा भारी होगा, आयरन वाला। तो यही वो बोल रहे हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में जनरली हम देखते हैं वाटर क्या है, लिक्विड है। चेक कर लो, वाटर क्या है आपका, लिक्विड है। आयरन क्या है बताइए आपका, सॉलिड है। तो यही बात तो उसने बोल दी क्वेश्चन में, कह रहा जनरली हमने देखा है कि लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है और सॉलिड की ज्यादा होती है। हमने कहा भाई ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन उसने तुरंत क्या कह दिया, ध्यान से चेक करो, उसने कह दिया बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लेकिन आइस जो है वो वाटर पे तैरती है, पानी पे तैरती है। कभी कोल्ड ड्रिंक आपने पी होगी ना, या कोल्ड ड्रिंक, चलो छोड़ो आप कोल्ड ड्रिंक तो छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, पानी ले लो, पानी साफ एकदम पानी ले लो। ठीक है, पानी में बच्चों एक बर्फ का टुकड़ा डालो, ऐसा आइस क्यूब डालो, क्या आइस क्यूब नीचे चली जाती है, नहीं जाती है। आइस क्यूब उस पर क्या करती, फ्लोट करती, तैरती है ऊपर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो आप लोग ध्यान रखिए, सुनिए। ये आप लोग कहां पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन में, ठीक है ना। बट अभी के लिए हम आपको बता दें, देखो बच्चों, कोई सॉलिड है, ठीक है, कोई सॉलिड है और वो किसी लिक्विड में तभी फ्लोट करेगा, फ्लोट का मतलब तैरेगा। डायग्राम बना के दिखा दें, ये देखो, ठीक है, ये ग्लास में ऐसा वाटर लिया, आइस का टुकड़ा डाला इसमें, ऐसा ये ऊपर ऐसा फ्लोट करता है। सुनो बच्चों, कोई सॉलिड लिक्विड में तभी फ्लोट करेगा जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी। सुन लो क्या हमने बोला,
कोई भी सॉलिड लिक्विड में तभी फ्लोट करेगा जब सॉलिड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लिक्विड से कम होनी चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात, अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होगी, आइए हम आपको लिखवा देते हैं, सॉलिड फ्लोट्स इन लिक्विड, कंडीशन क्या है, कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, सॉलिड फ्लोट्स इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में तभी फ्लोट करेगा कब, व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रो का मतलब डेंसिटी, ये रो का सिंबल है, ये रो है, रो का मतलब डेंसिटी, व्हेन रो ऑफ सॉलिड यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। ये सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में कि जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड से कम होगा ना, तभी जो है सॉलिड वो लिक्विड पे फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड से ज्यादा हो गया बच्चों, तो क्या करेगा वो, ऐसा सबमर्ज्ड हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। एग्जाम्पल दें हम आपको, आइए एग्जाम्पल देते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल तो एक इन्होंने भी हमको दिया हुआ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप थोड़ा समझिए। आयरन का ब्लॉक ले लो छोटा सा, उसको पानी में डालो, लोहे का टुकड़ा ले लो, अंदर चला जाता है। क्यों भाई, क्योंकि आयरन क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है। सॉलिड की डेंसिटी यहाँ वाटर से क्या हो गई, ज़्यादा है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, आयरन की जो डेंसिटी हमने पिछले क्वेश्चन में कराया अभी था, आयरन की जो डेंसिटी वाटर से क्या है, ज़्यादा। आयरन की कितनी है, 7800 करके कुछ है ऐसा, और वाटर की कितनी है, 1000 है। तो आयरन एक सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, तो सॉलिड की डेंसिटी तो यहाँ वाटर से क्या हो गई, लिक्विड से ज़्यादा हो गई, तभी तो वो अंदर चला जाता है, डूब जाता है। आयरन का ब्लॉक डालोगे वो फ्लोट नहीं करता है, ठीक है, बात समझ आई। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कि आइस फ्लोट करती, यही क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है, कह रहा है कि जनरली हमने ये देखा है कि जो लिक्विड की डेंसिटी होती है, लिक्विड्स आर जनरली लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। हमने कहा हाँ ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती, तो कह रहा है क्यों ऐसा होता है कि आइस वाटर पे फ्लोट करता है। आइस क्या है, फटाफट बोलो, सॉलिड है। हाँ ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो बच्चों, आइस क्या है यहाँ पर, आइस है आपका क्या, सॉलिड, ठीक, और वाटर क्या है बताइए यहाँ, लिक्विड, सही बात है, वाटर क्या है, लिक्विड, सही है। और अभी उसने क्या पढ़ाया, कि लिक्विड की डेंसिटी किससे कम होती है, सॉलिड से। तो इस हिसाब से वाटर की डेंसिटी अगर आइस से क्या होती है, कम, इसका मतलब आइस की डेंसिटी वाटर से क्या है, ज्यादा, तो आइस को डूब जाना चाहिए था। अरे सॉलिड है तो इस हिसाब से उसकी डेंसिटी वाटर से क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा, तो वो डूब जाता। लेकिन वो कह रहा फ्लोट क्यों करता, अगर फ्लोट करता है तो ये कंडीशन लागू होती होगी। हमने आपको क्या पढ़ाया था, कोई सॉलिड लिक्विड में तभी फ्लोट करेगा जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम हो। इसका ये मतलब है कि पक्का कुछ तो ऐसा होता होगा जिससे आइस की जो डेंसिटी है, आइस क्या है, सॉलिड है, उसकी डेंसिटी पक्का वाटर से क्या होती होगी, कम होती होगी। अब जरा समझिए, यानी कि बच्चों हमें किसी तरीके से यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन क्वेश्चन में ये कर देना है कि आइस की जो डेंसिटी है वो लेस होती है किससे, वाटर से, तभी तो आइस क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा, सही है ना। आइस क्या है, सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से क्या होनी चाहिए, कम, तभी वो फ्लोट करेगा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही इन्होंने पूछा है। पहले उन्होंने आपको बता दिया कि भैया लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से क्या होती है, कम होती है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आइस वाटर पे फ्लोट करती, ठीक है ना। आइस और वाटर को भी अगर हम जनरली देखें तो हमारे मन में आना चाहिए था, आइस तो सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो आइस की डेंसिटी तो वाटर से ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से क्या होती, ज़्यादा होती। लेकिन उसने बोल दिया कि आइस जो है वाटर पे फ्लोट करती है। क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको एक्सप्लेन करना है, आइस क्या है, सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड। अब आइए हम आपको एक्सप्लेन इसको करने जा रहे हैं। सुनो बच्चों, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक फिनोमेना से, वो हम आपको बताते हैं होता क्या है एक्चुअल में, आप लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा हटाता हूँ। देखिए बच्चों ये आपने वाटर लिया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आपने एक ग्लास में ऐसा वाटर लिया, पूरा ग्लास नहीं भरिएगा, यहाँ तक भर लीजिए, ये वाटर आपने ऐसा लिया, ठीक। अभी ये वाटर है, क्या है ये, वाटर है, ठीक है। इसको ले गए आप और इसका टेम्परेचर डाउन किया आपने, टेम्परेचर इसका लो किया। कैसे टेम्परेचर लो करोगे, रेफ्रिजरेटर में ले जाके रख दो ना, अरे फ्रिज में रख दो ले जाके, ठीक है ना। तो इसको आप ले गए कहाँ, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है बच्चों, रेफ्रिजरेटर इसमें से हीट कंटेंट को क्या करेगा, निकाल लेगा, हीट कंटेंट को इसमें से निकाल लेता है। हीट जो भी होती है इसमें से, तभी तो ठंडा पड़ जाता है बेचारा, टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे टेम्परेचर कितना था इस पानी का बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ले जाओगे टेम्परेचर बच्चों कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाएगा। तो बच्चों टेम्परेचर जब डिक्रीज करता है तो हम बोलते हैं कि उसमें से हीट कंटेंट निकाला जा रहा है। रेफ्रिजरेटर ऐसी मशीन है, यही तो काम करती है, क्लास 11th में आप पढ़ोगे, हीट कंटेंट उसमें से वो निकाल लेती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब इसमें से हीट कंटेंट निकल गया बाहर, यानी कि हीट वाली जो एनर्जी थी वो एनर्जी बाहर चली गई, तो मुझे बताओ इस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा या इसकी ज्यादा, बताओ। हाँ, पानी की एनर्जी ज्यादा, और आइस बन गया अब इसमें, ये देखो आइस बन गया है, ठीक है ना। ये पूरा क्या हो गया, सब आइस बन गया। आइस की एनर्जी कैसी, कम, आइस की एनर्जी कैसी, कम। क्यों एनर्जी कम, अरे हीट इसमें से निकल गई, हीट एनर्जी तो कम हो गया।
मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, जब भी कोई सिस्टम लोअर एनर्जी स्टेट में होगा तो वो स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी अगर इसकी कम हो गई तो ये किस में है बताइए बच्चों, लोअर आइस किस में, लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ये सब क्या बता रहे हैं सर, तो सुनो ध्यान से बच्चों, स्टेबल होने का ये मतलब है कि वहां पर जो मटेरियल है वो मटेरियल जिस भी पानी से, जिस भी पार्टिकल से बना हुआ है, आइस जिस भी पार्टिकल, किसके पार्टिकल से बना है, वाटर के पार्टिकल से बना है, तो आइस जिस भी पार्टिकल से बना हुआ है ना, वो पार्टिकल्स बच्चों वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज हैं। सुन लीजिए बच्चों, कोई भी सिस्टम जब स्टेबल होता है ना केमिस्ट्री में, तो इसका मतलब उसके पहली बात तो लोअर एनर्जी स्टेट में, और उसको जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि माइक्रोस्कोप से अगर उसको आप देखने की कोशिश करोगे, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, और उसको हम जाके उसका स्ट्रक्चर पूरा देख लेते हैं अंदर, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज होंगे, किसमें, वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज होंगे। सर ये वेल डिफाइंड मैनर क्या होता है, भैया सुनिए, आपने घर देखे अपने मोहल्ले में सबके अलग अलग, किसी का डिज़ाइन कुछ होता है, किसी का डिज़ाइन कुछ होता है, किसी का डिज़ाइन कुछ होता है। क्यों सबके घर अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि सब में लगी तो ईंट है, लगी तो ईंट है, ब्रिक से ही बना है सबका घर, दिखता अलग अलग क्यों, लगाने का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग, लगाने का तरीका, अरेंजमेंट का, ब्रिक्स को अरेंज करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए वो दिखता बाहर से कैसे, अलग अलग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2O। यहाँ पे भी वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है, यहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आइस में कन्वर्ट हो जाते, मतलब ये जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसमें से हीट निकलने लगती है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर के अपने आप को अरेंज करने लगते हैं वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में। वेल डिफाइंड अरेंजमेंट का मतलब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें ना बच्चों, तो इसका आइस का जो स्ट्रक्चर आता है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर आता है। कैसा आता है स्ट्रक्चर, कैसा आता है, केज लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है सर, केज लाइक स्ट्रक्चर। सुनो बच्चों, आपने वो तोते का पिंजड़ा देखा है, तोते का पिंजड़ा देखा है ना, वो वैसा कुछ ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब ये बनाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मान लो यहां पर 100 पार्टिकल थे, कितने, 100 पार्टिकल, ठीक है ना, वाटर के 100। अभी भी कितने पार्टिकल्स हैं वाटर के, 100, लेकिन ये पार्टिकल ऐसा पिंजड़े के रूप में ऐसे अपने आप को सजा के ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग, ठीक। अब होता क्या है, ऐसा करते टाइम जब वाटर आइस में चेंज होता है, तो जब आइस में आप वाटर को देखोगे तो वाटर के पार्टिकल केज लाइक स्ट्रक्चर जब बना के बैठे रहते हैं ना बच्चों, तो वो ज्यादा जगह ले लेते हैं, तो वो ज्यादा जगह ले लेते हैं, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा। जैसे कि बच्चों 100 लड़के हैं, ठीक, अब 100 लड़कों को हमने एक कमरे में ठूस ठूस के ऐसा भर दिया, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, लड़के तो 100 ही हैं, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कम है, वॉल्यूम कम है, कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब उन्हीं को हमने हॉल में छोड़ दिया ऐसा बाहर, सोचो खुले हॉल में ऐसा छोड़ दिया, अभी भी लड़के 100 हैं, लेकिन बच्चों वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कोई डाउट है? तो बच्चों एक बात बताइए जरा, यहाँ पर भी 100 पार्टिकल हैं वाटर के, यहाँ पर भी 100 पार्टिकल हैं। जब आइस बन गया तो आइस को अगर हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, थोड़ा सा खुल के आ रहा है, पिंजड़े जैसा आ रहा है। वाटर के पार्टिकल कुछ इस तरीके से लगे कि कोई पिंजड़ा बना हुआ हमें नजर आ रहा है, केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब इन्हीं 100 पार्टिकल्स के बीच में मैं देखूंगा तो मुझे स्पेस थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़ेगा, सही है, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा। लेकिन क्या मास चेंज हो गया, नहीं। चेक करिए बच्चों, 100 पार्टिकल्स थे ना, तो जो मास यहां होगा, मास किसके कारण होता है, पार्टिकल्स के कारण, अरे कुछ तो मास होगा। चलो मान लो अपने बच्चों 10 ग्राम पानी था, मान लो यहाँ पे 10 ग्राम पानी था, ठीक है, तो यहां पर भी अभी मास चेक करोगे तो मास आपको कितना मिलेगा, 10 ग्राम। पार्टिकल्स निकल के कहीं चले तो गए नहीं है, एनर्जी चली गई है ना, पार्टिकल्स थोड़ी ना चले गए। सुन लो, मास तो दोनों में क्या है, सेम है। किसका वॉल्यूम कम, किसका वॉल्यूम ज्यादा, चेक करो। वाटर का वॉल्यूम कैसा है, कम, और यहां पर आइस का वॉल्यूम कैसा हो गया बच्चों, ज्यादा। अब जरा फॉर्मूला देखिए, अगर मास को हम कांस्टेंट कर दें तो चेक करो, जो डेंसिटी है, रो का मतलब डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान से चेक करो, वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मास तो कांस्टेंट है, 10 ग्राम उधर भी है, 10 ग्राम उधर भी, उसी पानी को आपने आइस बना दिया, आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, किसने, वाटर के पार्टिकल्स ने, जिनको आप वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, उन्होंने केज लाइक स्ट्रक्चर बना के वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में अरेंज हो गए, स्टेबल हो गए ना, एनर्जी निकल जाती तो वेल डिफाइंड वो अरेंज हो जाते हैं, वो नेचर करती है, वो हमारा काम नहीं है, उसको छोड़ो आप, ठीक है, ऊपर वाला करता है, उसको छोड़ो। तो ये वॉल्यूम अब क्या हो गया बताइए इसका, ज्यादा। पहले 100 पार्टिकल इतने से में रहते थे, अब ज्यादा से में रहते हैं, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो डेंसिटी आइस की क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आप किस कंक्लूजन पे निकल गए बताइए, आप इस कंक्लूजन पे निकल गए कि भैया डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब बताओ, अगर डेंसिटी ऑफ आइस यानी कि बर्फ की जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या है, कम है,
तो अभी तो पढ़ाया था, जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी तो सॉलिड क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो आइस क्या करेगी, वाटर पे फ्लोट करेगी। अब कुछ बच्चे अगर अभी भी डेंसिटी नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से चेक करिए, ये वाटर के पार्टिकल्स थे ऐसे, ठीक, और जब आइस बनाई हमने तो ये देखिए आइस में पार्टिकल्स कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर में कुछ दूर दूर हो गए होंगे जब हमने इसको चेक किया, ये देखिए, ठीक। तो देखो वॉल्यूम क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करूं तो मुझे वाटर के देखो यहाँ 1 2 3 4 पार्टिकल मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे 2 ही पार्टिकल मिल रहे हैं इसके। अब मुझे बताओ पर यूनिट वॉल्यूम में मास किसका ज्यादा, तो जवाब है पर यूनिट वॉल्यूम में मास वाटर का ज्यादा, यानी कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो गई। और पर यूनिट वॉल्यूम में ये वाटर है आपका, वाटर, ठीक, और ये क्या है आपकी आइस। तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास कम हो गया आइस में, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है ना। तो डेंसिटी आइस की कम पड़ जाएगी और इस तरीके से आइस वाटर में क्या करेगी, फ्लोट। क्योंकि फिजिक्स का प्रिंसिपल हमको पता हुआ है बच्चों, वो आप पढ़ो ग्रेविटेशन में, कि अगर किसी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम हो जाती है तो सॉलिड लिक्विड पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। कोई डाउट है बताइए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमको आंसर यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है ना। देखिए जरा, कह रहा है आंसर में हमने लिखा है यहाँ पर, सारी कहानी समझ में आ गई आपको, हाँ, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, दो आइस इज अ सॉलिड, हमने बोला कि भाई आइस सॉलिड है, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, ठीक है ना। आइस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं, ठीक है ना। क्यों स्पेसेस होती हैं, उसका कारण हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्या होता है, व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, जब वाटर फ्रीज हो जाता है और आइस बन जाता है तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अरेंज इन अ केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को केज लाइक स्ट्रक्चर में सजा लेते हैं, हम नहीं करते हैं, नेचर करता है ऐसा। तो वो सब आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, उसको छोड़ो। विच रिजल्ट्स मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से अब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस हो जाता है, सही है ना, ओके। तो नाउ दस द वॉल्यूम ऑफ द आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम ऑफ आइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे, वाटर से, ठीक है। फॉर अ गिवन मास, ये भी लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो गया फॉर अ गिवन मास, क्योंकि मास तो फिक्स है ना, तो दिए गए मास के लिए वॉल्यूम ज्यादा हो गया, किसका, आइस का, है ना। तो आइस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चेक कर लो, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। तो हेंस द डेंसिटी ऑफ अ आइस इज लेस देन दैट ऑफ अ वाटर, वाटर से आइस की डेंसिटी कम है। अ सब्सटेंस, हमको पता है फिजिक्स में, अ सब्सटेंस विच लोअर द डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट ऑन वाटर, ऐसा सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी वाटर से क्या होगी, कम, वो वाटर पे फ्लोट कर सकता है। देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट करती है। कोई डाउट है। तो इस तरीके से अब मेरी बात सुनो, एक काम करना अपने घर में, क्या, ये पूरा पानी से भर लेना, पूरा पानी से भर लेना ऊपर तक, और इसको ऐसे भरना, मैं बता दे रहा हूँ, इसको ना एक टंकी हो अगर आपके घर में कोई, या कोई बकेट हो, बकेट में डाल के तब भरना। ऊपर से भरोगे तो गैप छूट जाएगा, गैप मत छोड़ो, इसको बकेट में ढक्कन को भी डालो, बोतल को भी डालो, कस दो, ताकि इसका हर एक जगह वाटर का पार्टिकल हो। अब ले जाकर रेफ्रिजरेटर में रख दो, बताओ क्या होगा, बॉटल फट जाएगी, बॉटल टूट जाएगी, आप देखिएगा बॉटल चिटक जाएगी। क्यों चिटक गई, क्योंकि जब वाटर से क्या बन रहा होगा, आइस, उसको तो और जगह चाहिए। क्यों, क्योंकि पार्टिकल सब दूर दूर होकर केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे ना, वॉल्यूम ज्यादा लेना चाहता है, और तुमने तो उसको बोतल में पैक कर दिया है, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया था अभी, जब उसमें से एनर्जी निकलने लगती तो सिस्टम स्टेबल होने के लिए वो कुछ भी करेगा। सुन लो, वो इतना स्टेबल होने के लिए पता है, वो बॉटल पे ही फोर्स लगा देगा, बॉटल तुम्हारी टूट जाएगी, उसको जितना वॉल्यूम लेना है वो लेगा। बात समझ में, इसीलिए तो बोलते हैं बॉटल पूरी भर के मत रखो, बॉटल यहां तक भर के रखो बस, है ना। वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है जब आइस बनने लगता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। हाँ, अब मान लो तुमने जगह इसको दी नहीं बेचारे को, मान लो ऊपर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दोगे, तब तो जब धीरे धीरे केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होगा तो ऊपर जो जगह है यहाँ पे थोड़ी सी, उसमें अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगा ये, ठीक है। तो बॉटल नहीं फटेगी, पूरा अगर इसको भर के रख दोगे तो बॉटल फट जाएगी। तो आइस का जो वॉल्यूम होता है गिवन मास के लिए वो वाटर से ज्यादा होता है, जिससे कि आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है वाटर से। ओके, कोई डाउट है बताइए। तो इसको नोट कर लीजिए।